श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं रक्षाबंधन के ऊपर। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप मेरी बातों में विश्वास न हो तो आप धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, पुरुषार्थ चिंतामणि आदि ग्रंथों का अवलोकन कर सकते हैं। रक्षाबंधन के संबंध में शास्त्रों में लिखा गया है कि ये अपराह्न व्यापिनी तिथि में मनाया जाना चाहिए। अपराह्न व्यापिनी तिथि कब होगी? दिनमान के 5 भाग करना, उसमें से चौथा भाग जो आता है वो अपराह्न काल होता है। ये चौथा भाग दिन में 1-2 बजे के लगभग होता है। आप गणित करके देखें, स्पष्ट रूप से मान आ जाएगा। यदि हम दिन को 12 घंटे का मान लें और उसके भाग करते हैं तो 5 दूनी 10 2 घंटे होते हैं, और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, मतलब 2 घंटे 24 मिनट का मोटे रूप से एक भाग होगा। तो ये हमारा कौन सा भाग हुआ, मैं आपको जोड़ के बता देता हूं। मान लो यदि सूर्योदय 6 बजे होता है और 2 घंटे 24 मिनट का एक भाग हुआ तो 8:24 तक पहला भाग अर्थात प्रातः रहेगा। फिर इसमें ये जोड़ देंगे तो 24 दूनी 48 और 10, ये रहेगा संगव। फिर इसको जोड़ेंगे 2 24 को, 8 और 4 12 और 10 और 3 13। 13 लिख देता हूं, 1 नहीं लिखूंगा, 13 लिख देता हूं। मैंने कहा था 1-2 बजे के लगभग से रहेगा। 6 बजे सूर्योदय होता है तो 1:12 पर लगभग ये संगव के बाद ये मध्याह्न रहेगा। मध्याह्न, ये मध्याह्न काल यहां समाप्त हो जाएगा। यहां से लगाकर यहां तक मध्याह्न, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 24 और 12 36 और 13 और 2 15, अर्थात ये अपराह्न होगा। अपराह्न, ये अपराह्न काल होगा 1:12 से 3:36 तक। इस काल में अगर आपकी पूर्णिमा है तो वो रक्षाबंधन उस दिन मनाया जाएगा। तो अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए श्रावण शुक्ल पक्ष की। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अगर अपराह्न व्यापिनी है तो आपको उसी दिन रक्षाबंधन मना लेना चाहिए। रक्षाबंधन का जो कर्म काल है वो अपराह्न व्यापिनी है, तिथि पूर्णिमा होनी चाहिए। अब देखिए, फिर शास्त्र ये कहता है कि यदि अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा न भी मिले तो वो त्रिमुहूर्त हो, 3 मुहूर्त यानी 6 घटी पूर्णिमा होनी चाहिए, तो ही आप रक्षाबंधन उस दिन मनाएंगे। अगर 6 घटी से अगर पूर्णिमा कम है तो रक्षाबंधन का पर्व उस दिन कदापि नहीं मनावे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। परंतु बात यह आती है कि वे जो उदया सकला गेया और उदय पर बल प्राप्त होने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उदया सकला गया और इसको उदय बल मिल रहा है तो वो दूसरे दिन मनाना चाहते हैं, चाहे वो 3 मुहूर्त से कम है, पूर्णिमा 3 मुहूर्त से कम है अर्थात 6 घटी से कम है, तो भी वे उसी दिन के पक्ष में हैं। तो इसमें देखिए, इस वर्ष मतलब संवत 2080 श्रावण द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा
गुरुवार वो नीमच में 2/7 पल है, तो पूरे भारत में वो 6 से कम ही होगी। और इसमें और अधिक ये है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकम इसका क्षय है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का क्षय है, तो इस दिन पूरे दिन प्रतिपदा रहेगी और प्रतिपदा में रक्षाबंधन का विधान प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, इससे पहले क्या है, चतुर्दशी जो है श्रावण, द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष, वो चतुर्दशी बुधवार, इसका जो मान है वो 11:51 है। 11:51 पल अर्थात 10:58 तक रहेगी। भद्रा 10:59 से 10:58 से प्रारंभ हो जाएगी, भले 10:58 से भद्रा रहेगी दिन में, 10:58 से 9:02 तक भद्रा। देखिए, ये है श्री भादो माता पंचांग, इसके आधार पर यह मान लिखा गया है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर 6 घटी से कम है पूर्णिमा, तो इससे एक दिन पहले ही अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष 14 बुधवार 11:51 पर जो समाप्त हो रही, 11:51 पल है और 10:58 पर यह समाप्त हो रही और पूर्णिमा आ रही है। यहां पर पूर्णिमा प्राप्त हो रही है और इसमें अगर तारीख पर विचार करें तो तारीख इसमें मिलेगी 30 तारीख। 30 कौन सी? 30 अगस्त। 30 अगस्त मिलेगी आपकी, कब? 30 अगस्त मिलेगी ये 14 बुधवार को। यहां 30/8/2023। चूंकि पहले दिन 6 घटी से पूर्णिमा कम है, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार उससे एक दिन पहले मनाया जाएगा। वो इस दिन एक और यह है कि प्रतिपदा का क्षय भी हो चुका है, तो वो भी उचित नहीं है। देखिए, एक बात आती है कि प्रतिपदा में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है, परंतु वे जो उदिया सकला गेया कहते हैं उनने इस चीज को पूरा पढ़ा नहीं है। 6 घटी अर्थात त्रिमुहूर्त व्यापिनी कोई तिथि हो तो वो साकल्यपादिता तिथि कहलाती हैं, और साकल्यपादिता तिथि पूरे दिन गिनी जाती हैं। चाहे अपराह्न काल में पूर्णिमा के दिन प्रतिपदा आ जाए, परंतु यदि वो 6 घटी पूर्णिमा है तो उसको पूरा दिन मान लिया जाएगा और प्रतिपदा में रक्षाबंधन करने का दोष नहीं रहेगा। तो इस दिन सभी प्रकार का दोष उत्पन्न हो रहा है। प्रतिपदा भी आ रही है और ये एक मुहूर्त मात्र है, सिर्फ एक मुहूर्त है। पूर्णिमा त्रिमुहूर्त चाहिए, 3 मुहूर्त से भी कम एक मुहूर्त ही है, मतलब तीसरा हिस्सा है उसका। फिर भी हम इस दिन रक्षाबंधन मना रहे हैं तो वो गलत है, उसको एक दिन पहले मनाना पड़ेगा। द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष 14 बुधवार जो कि 11:51 पल है 10:58 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी जो पूरा दिन रहेगी, पूरी रात रहेगी, परंतु दिन में 10:58 से रात को 9:02 तक, रात्रि 9:02 तक भद्रा रहेगी। और जब रात को 9:02 तक भद्रा रहेगी तो भद्रायाम द्वेन कर्तव्य, श्रावणी फाल्गुनी च, श्रावणी यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी होलिका दहन,
ये 2 कार्य भद्रा में नहीं होते हैं। उसमें तो भद्रा का परिहार देख के कर लिया जाता है कि मुख को छोड़ के होलिका का दहन करे, वैसा विधान पाया जाता है, परंतु रक्षाबंधन के संबंध में कोई विधान नहीं है। इसलिए आपको राखी बांधना है तो आपके पास समय बचता है रात को 9:02 से निशित के पहले तक। निशित या निशित के बाद रक्षाबंधन कदापि नहीं किया जाता है। आप शाम को 9:02 से रात को निशित के प्रारंभ तक रक्षाबंधन निर्बाध रूप से 30 अगस्त 2023 को कर सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। बहुत सारे कहते हैं रात्रि में रक्षाबंधन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। आप शास्त्र पढ़ें, उसमें लिखा गया है रात्रि में रक्षाबंधन करें, स्पष्ट रूप से लिखा है। इसके लिए मैं आपको शास्त्र की न तो पंक्ति बताऊंगा न श्लोक बताऊंगा, क्योंकि आपको लगता है कि यह बात गलत है तो आप धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, पुरुषार्थ चिंतामणि, जय सिंह कल्पद्रुम आदि ग्रंथों को पढ़िए, उसमें आपका समाधान हो जाएगा। तो इसके साथ ही यजुर्वेदियों का श्रावणी उपाकर्म है, वो भी 30 अगस्त 2023 को रहेगा। उसमें भद्रा का कोई दोष नहीं है। भद्रा में श्रावणी उपाकर्म का कोई दोष नहीं होने से 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन करेंगे। रक्षाबंधन भी करेंगे 30 अगस्त 2023 को, अर्थात श्रावणी उपाकर्म करेंगे, भद्रा में करेंगे। भद्रा का उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु यह श्रावणी उपाकर्म रात्रि में नहीं होता है। इसलिए भद्रा में ही श्रावण शुक्ल पक्ष 14 बुधवार 30 अगस्त 2023 को आपको श्रावणी उपाकर्म भी करना है शुक्ल यजुर्वेदियों को, और रक्षाबंधन भी सभी को इसी दिन मनाना है। आपको मैंने सभी प्रकार से शास्त्रों के मत मतांतर बताए, शायद आपका समाधान इसमें हो चुका होगा। इसके ऊपर एक हल्द्वानी में भी विद्वानों की धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, और 2 जुलाई को बूंदी में भी एक विद्वानों की सभा आयोजित की जा रही है, परंतु इसमें शास्त्रार्थ करने जैसी कोई बात ही नहीं है। स्पष्ट रूप से समस्त धर्म ग्रंथ एक ही पक्ष में है कि 30 अगस्त 2023 द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष 14 बुधवार को ही रक्षाबंधन का पर्व त्योहार मनाया जाना चाहिए, और रात को 9:02 के बाद मनाना चाहिए भद्रोपरांत। हाँ, परंतु वो कहते हैं कि रात्रि में श्रवण जी का पूजन कैसे करेंगे, रोटी कैसे खाएंगे, तो आप श्रवण जी का पूजन दिन में भद्रा में भी कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। भगवान के पूजन में कोई दोष नहीं है। यहाँ कोई देव स्थापना नहीं की जा रही है, उनकी पूजा की जा रही है, केवल उनको दीवार पर बना के उनकी पूजा की जाती है। तो आप निर्बाध रूप से उनकी पूजा दिन में भी कर सकते हैं, दिन में करने में कोई दोष नहीं, और दिन में ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का ये प्रकरण शायद आपके समझ में आ चुका होगा, तो मैं ये यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।